चलेगी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सर, हम यही कि कम से कम हमारा तो गया, वो तो नहीं आएगी, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो और डॉक्टर पे कार्रवाई हो। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें इंसाफ चाहिए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। एम्बुलेंस भी अरेंज नहीं करा पाए। एम्बुलेंस आती है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जब तक हीमोग्लोबिन 11 से 4 रह जाता है। इतने मैडम कर क्या रही थी? हमें एक बार बोलती है, अगर 5 बजे उनको समझ में आया कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। सब थे हमारे यहाँ पे, पूरी फैमिली थी। 5:15 5:30 बजे, मैं कह रहा हूँ 6 बजे भी बता दिया होता तो आज वो हमारे बीच में होती। लापरवाही है ये, पूरी लापरवाही है उनकी। इतना ही था तो वो ऑपरेशन कर देते। हमें कुछ बताएंगे जब भी ना, हमें कोई बता ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो FIR भी दर्ज नहीं कर रहे हमारी। मेरी बहू की यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, ठीक है जी। और ये एंगल का के जो मैडम कह रही है डॉक्टर आ रहे हैं रात के 12-1 बजे तक करिए आ रहे हैं। कोई नहीं, फिर किसी दूसरे डॉक्टर इन्होंने भेजा। वो मेरे ख्याल कहीं पार्टी से आई थी शायद, हल्का ड्रिंक भी कर रखा था, मेरे को ऐसा लग रहा था। उसके लिए प्राइस ऑपरेशन करके डिलीवरी होगी, उसमें कॉटन छोड़ दिया उन्होंने। डॉक्टर कल्पना ने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी हर चीज़ के अंदर। ना ब्लड अरेंज किया, ना इनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल थे सीनियर। डॉक्टर्स को कॉल कर रहे थे, वो डॉक्टर्स इनको मेरे सामने जवाब देता कि मैं तो अभी बाइक चला रहा हूँ, मैम मुझे क्यों कॉल कर रही हो आप, वेट करो। मेरी वाइफ यहाँ मर रही थी, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं कर। हम लोग बाहर ऊपर चले गए, रिलैक्स होके भाई ठीक है। थोड़ी देर बाद हमें लगा कि इतनी देर हो गई है, बेबी के कपड़े भी नहीं लिए हैं। हम जैसे ही नीचे बेबी के कपड़े देने आए तो वहाँ इनके फिर भगदड़ मच रही थी। ये लोग मतलब पूरा स्टाफ इधर उधर ऐसे भाग रहा था, तो हमें लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर हम सब इकट्ठे हुए कि भाई क्या हो गया हमारे पेशेंट को, इतनी देर हो गई और अब आप जिस तरीके से आप लोग भगदड़ मचा रहे हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ऐसे हॉस्पिटल जो तमाम इन गलियों में खुले हुए हैं, सबसे पहले तो इनके लाइसेंस बंद होने चाहिए। ये 2 कौड़ी के डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको किसी के भी जान की कोई परवाह नहीं है। लूटमारी पड़ी हुई है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा दो, आपका आदमी जिंदा है या मर गया, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। राजधानी दिल्ली में लगातार निजी अस्पतालों की लापरवाही से कई मरीजों की जान जाती है। ऐसा एक मामला सामने आया है दिल्ली के पालम इलाके से, जहां एंजल अगस्ता हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट है, यहां पर बीते दिन एक महिला आई थी गर्भवती, जिसका यहां पर बच्चा भी हुआ। उसके बाद लापरवाही के कारण उस लेडी की जान चली गई। यहाँ मौके पर उसके पति हैं। आपको बता दें, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल की लापरवाही से इनकी धर्मपत्नी की जान चली गई। क्या कुछ था पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि अच्छे खासे हम डिलीवरी के लिए आए हैं मैडम के पास। 9 बजे मॉर्निंग में आते हैं, 5 बजे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद ये बोलते हैं कि सब नॉर्मल है, ना हमें पिटिया दिखाते हैं मेरी, ना कुछ और। आधे घंटे बाद बोलते हैं कि उन्हें अभी ब्लीडिंग हो रही है, आप वेट कर लीजिए। हम वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि यूनिट ब्लड का अरेंज करिए फटाफट। हम 1 यूनिट ब्लड लाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अभी और ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो भी आधा करके मंगा रहे थे। ना ब्लड अरेंज किया, ना इनके पास डॉक्टर्स अवेलेबल थे सीनियर। डॉक्टर्स को कॉल कर रहे थे, वो डॉक्टर्स इनको मेरे सामने जवाब देता कि मैं तो अभी बाइक चला रहा हूँ, मैम मुझे क्यों कॉल कर रही हो आप, वेट करो। मेरी वाइफ यहाँ मर रही थी, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। 2 घंटे तक ब्लड जाता रहा, मेरे सामने जाता रहा, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। 6:30 बजे लॉबी में ला देते, इसी लॉबी के अंदर लेटा देते लाके, बोलते अभी एम्बुलेंस का वेट करो। एम्बुलेंस भी अरेंज नहीं करा पाए। एम्बुलेंस आती है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जब तक हीमोग्लोबिन 11 से 4 रह जाता है। इतने मैडम कर क्या रही थी? हमें एक बार बोलती है, अगर 5 बजे उनको समझ में आया कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। सब थे हमारे यहाँ पे, पूरी फैमिली थी। 5:15 5:30 बजे, मैं कह रहा हूँ 6 बजे भी बता दिया होता तो आज वो हमारे बीच में होती। अपनी बच्ची को नहीं देख पाई। क्या लगता है आपको, किस डॉक्टर की लापरवाही से आपकी पत्नी की जान गई है? डॉक्टर कल्पना अग्रवाल। डॉक्टर कल्पना अग्रवाल की वजह से ये डेथ हुई है। वो वहीं पे थी, बस वो बोलती रही। वो मैडम ये बोल रही है मेरी वाइफ से कि आप किस भगवान को मानते हो, उनको याद करो। मतलब एक पेशेंट, मेरी वाइफ उनके सामने लेटी हुई है, जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, उससे पूछ रहे आप किस भगवान को मानते हो। आप उनको, आपकी वाइफ से कब बात हुई थी और क्या कुछ बात हुई? 7 बजे मेरी बात हुई है मेरी वाइफ से। उसको कुछ नहीं पता, नीचे सुन कर दिया उसको। एनेस्थेटिक डॉक्टर आए, उसको इंजेक्शन दिया, नीचे से उसको पेन ही नहीं
फील हो रहा था, तो जब उसको पेन ही नहीं फील हो रहा तो उसको लग रहा मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका ब्लड तो जा रहा था। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज तक आप निकलवा के देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे ब्लीडिंग हो रही है। जब आप सोचिए 11 से किसी की 4 रह जाती है तो कितना ब्लड गया होगा। आपने पुलिस में शिकायत करी हॉस्पिटल के खिलाफ? हमने शिकायत करी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने यहाँ पे रिपोर्ट लेने आए हैं 11 तारीख को। इन्होंने रिपोर्ट की वीडियो हमारे पास है, सबसे ऊपर 4th फ्लोर पे जाके डाल दी है। क्या चाह रहे हैं आप लोग प्रदर्शन करके? सुनवाई हो। एक बात बताओ, हमारी मेरी वाइफ चलेगी, किसी और की भी ना जाए, ऐसे भगवान ना करे कभी। देखिए, पीड़ित परिवार यहाँ मौके पर है और लगातार अगस्ता हॉस्पिटल के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। जो फोटो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर, ये इन्हीं की पत्नी शिखा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। एक बच्चे को जन्म देते ही हॉस्पिटल की लापरवाही से इनकी मौत हो गई। मौके पर पूरा पीड़ित परिवार है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मेरा नाम शेखर शर्मा है, मैं शिखा का ब्रदर हूँ। और इसके अलावा डॉक्टर ने बार बार हमने बात करने की कोशिश करी उनसे कि क्या हो रहा, क्या परेशानी है, तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। हर बार बहाने बनाए कि ये समस्या हो गई थी, खून इतना चढ़ा नहीं सकते थे, खून वेस्ट हो जाता, एम्बुलेंस हमने मंगा रखी है, लेकिन एम्बुलेंस ना थी ना खून था। अगर खून होता या एम्बुलेंस जल्दी आ जाती तो कुछ बदल सकता था केस के अंदर। डॉक्टर कल्पना ने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी हर चीज़ के अंदर। और इसके अलावा अब जवाबदेही के लिए भी, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि और भी पेशेंट वेट कर रहे हैं ओपीडी के अंदर, बट डॉक्टर ने ओपीडी कैंसिल कर दी है। ऐसा ही रवैया रहता है डॉक्टर का। और ये ऐसा नहीं है कि पहला केस हुआ है कि पहली लापरवाही का केस है। आप इनसे मिलिए, ये मिसेस प्रीति जी के फादर इन लॉ हैं, इनकी डॉटर इन लॉ के साथ भी ऐसे ही लापरवाही करी गई है। देखिए, आपको बता दें, इस हॉस्पिटल की लापरवाही सिर्फ शिखा को लेकर नहीं है, बल्कि शिखा जैसी कई ऐसी मरीज जो इनके खिलाफ है आज। और आपको बता दें, वो खुद यहाँ पर परिवार मौजूद हो जो काफ़ी ज़्यादा इनकी लापरवाही से परेशान है। आज इनको मौका लगा कि किसी शिखा की डेथ हुई है इनकी लापरवाही से, तो और किसी की डेथ ना हो जाए, ये भी इस मुहिम में शामिल हुए। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरी बहू की यहाँ पे डिलीवरी हुई थी, ठीक है जी। और ये एंगल के जो मैडम कह रही है डॉक्टर आ रहे हैं, रात के 12-1 बजे तक करिए आ रहे हैं, कोई नहीं। फिर किसी दूसरे डॉक्टर इन्होंने भेजा, वो मेरे ख्याल कहीं पार्टी से आई थी, शायद हल्का ड्रिंक भी कर रखा था, मेरे को ऐसा लग रहा था। डॉक्टर ने शायद पार्टी से आई थी, वो ड्रेस में थी, पूरा ड्रेस मेकअप पे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल में ड्रिंक करके इलाज करने आ रहे हैं मरीजों की, उसकी लापरवाही ऑपरेशन करके डिलीवरी होगी, उसमें कॉटन छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, मैंने कॉटन छोड़ दिया। 1 महीने हमने यहाँ पे डेली 5-6 हज़ार रुपये ग्लूकोज ये ले वो ले, उनको पता नहीं लग रहा क्या है। फिर हमने दूसरे का चेकअप करवाया, वहाँ जाकर 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद पता लगा हमें कि कॉटन है। फिर दोबारा लोगों का ऑपरेशन करवाया, फिर 1 महीने बाद फिर इस साइड में उसके प्रॉब्लम शुरू होगी। वो अभी तक सफ़र कर रही है, अभी तक दवाई पे चल रही है, 1 साल होने को आ गया। देखिए, आपको बता दें, ये तमाम जो पीड़ित परिवार अब हॉस्पिटल के बाहर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये अगस्ता हॉस्पिटल की लापरवाही से ना जाने शिखा जैसी कई मरीजों की जान गई। कई मरीज आज परेशान होकर सामने आ रहे हैं। इनकी लापरवाही ये है, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ड्रिंक करके डॉक्टर इलाज करते हैं। इलाज के दौरान जब उसका ऑपरेशन होता है तो पट्टी उसके पेट में ही भूल जाते हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है। ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ दिल्ली सरकार और भारत सरकार को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए। ज़रा दिखाइए हॉस्पिटल के सामने, आपको बता दें किस तरह से, देखिए, लोगों का जमावड़ा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, यही है वो एंजल अगस्ता हॉस्पिटल जिसमें अभी भी लोग भ्रम में आकर अंदर इलाज के लिए बैठे हैं। ज़रा दिखाइए सामने की तस्वीर, देखिए किस तरह से अभी भी अंदर लोग ओपीडी के लिए बैठे हुए। शायद इनको पता नहीं है, आज के बाद इनकी आंखें खुलेगी और आखिरकार इनको होश ठिकाने आएंगे कि ये लोग किस तरह से भ्रम होकर इलाज करवाने आ रहे हैं। जबकि आपके सामने जीता जागता तस्वीर दिखाइए सामने, इसी अगस्ता हॉस्पिटल की लापरवाही से एक शिखा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और कई ऐसे शिखा जैसे मरीज जो अब भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जिनके ऑपरेशन करने के दौरान पट्टी ही उसके पेट में भूल गई। तमाम लोग हैं यहाँ पर जुड़ते हैं, काफ़ी संगठन के लोग भी अब पीड़ित परिवार का साथ दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज राजपूत है, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मेरे को सूचना मिली 2-3 दिन से कि ये एंजल अगस्ता हॉस्पिटल में लापरवाही सिर्फ शिखा जैसी बहन के साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ। आज तो शिखा बहन के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, तो जिनके साथ ये घटना हुई है वो लोग भी साथ उठ के हमारे साथ आ रहे हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल जो तमाम इन गलियों में खुले हुए हैं, सबसे पहले तो इनके लाइसेंस बंद होने चाहिए। ये 2 कौड़ी के डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको किसी के भी जान की कोई परवाह नहीं है।
लूटमारी पड़ी हुई है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा दो, आपका आदमी जिंदा है या मर गया, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। पुलिस प्रशासन पे भी हम लोग गए, वहाँ पर अभी FIR दर्ज नहीं की गई है। हम आज ये प्रदर्शन करके ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये घटना किसी और माता, किसी और बहन के साथ ऐसी ना हो। वो जागरूक हो जाएं कि ऐसे जो टुच्चे हॉस्पिटल यहाँ पर गलियों में खुले हुए हैं, ऐसे ये झोला छाप डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं जो सिर्फ लूट का काम कर रहे हैं, उससे जनता बचे और अपने माँ बेटी बहन को यहाँ पर लेकर ना आए। कहीं अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं, आप वहाँ पर लेकर जाएं। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? पुलिस पे भी हम लोगों ने बातचीत की है, अभी पुलिस ने FIR नहीं की है। यहाँ पर SI महेश जी हैं, उन पे भी हम लोगों ने बहुत बार, मैंने खुद भी फ़ोन किया है। वो ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल हमें रिपोर्ट देगा तो हम FIR करेंगे। मतलब मुजरिम से ही रिपोर्ट वो मांग रहे हैं, बल्कि उनको खुद कार्रवाई करनी चाहिए कि ये लापरवाही हॉस्पिटल ने की कैसे है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन भी बहुत ढीले है। तो पालम के SHO साहब से मेरा आग्रह है कि अगर आप तक ये मैसेज जाता है तो आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, जिससे और कोई बहनें के साथ ये घटना ना हो पाए। देखिए, आपको बता दें इस समय सवालिया निशानों के घेरे में दिल्ली पुलिस भी है, पालम थाने की पुलिस है, क्योंकि ये डेथ शिका की बीते 9 अगस्त की हुई थी, लेकिन अब तक इस पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ, अब तक CCTV क्यों नहीं दिखाया गया, अब तक पुलिस के कब्जे में CDR क्यों नहीं आया। सबसे बड़ी बात, अगर हॉस्पिटल लापरवाही नहीं बरती है तो CDR मुहैया कराना चाहिए था। कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे मामले में लिपापोती कर रही है। लगातार परिवार आरोप लगा रहा है हॉस्पिटल के खिलाफ कि इनकी लापरवाही से शिका जैसे कई लोगों की जान चली गई, कई लोग आज भी परेशान हैं और अब हॉस्पिटल के बाहर न्याय की गुहार लगा रही है। देखना यह होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या फिर पुलिस भी खाना पूर्ति कर अपनी जगह पर सीमित रह जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,